अभी हाल ही में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक हियरिंग के दौरान ये साफ कहा था कि सीबीआई वन ऑफ द सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज यूनियन गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती है। इस कमेंट ने सबको काफी हैरान रख दिया था, वो भी तब जब आए दिन दोनों सेंट्रल एजेंसीज दैट इज ईडी और सीबीआई पर ये इल्जाम लगता है कि वे पीएम मोदी के कंट्रोल में है। ये इल्जाम सिर्फ कुछ लोगों ने नहीं बल्कि आए दिन मिनिस्टर्स ने भी दोनों एजेंसीज के खिलाफ लगाए हैं, जिसमें से दिल्ली सीएम और आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल, झारखंड सीएम हेमंत सोरेन, छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल और भी कई नेता शामिल हैं। इसी के साथ साथ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक दूसरे केस में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की जांच पर सवाल भी उठाया है, जिससे सुप्रीम कोर्ट की बेंच खुश नजर आई है। क्या है ये पूरा मामला और क्यों आए दिन यूनियन सीबीआई पर सवाल उठा रही है, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अब आप सोचेंगे कि कैसे यूनियन ने ये साफ कह दिया कि सीबीआई उनके अंडर नहीं आती, और वो भी तब जब सीबीआई एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू ही फॉर्म हुई थी, अनलाइक अदर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज। तो आपको बता दे कि एक दूसरे केस में पश्चिम बंगाल की सरकार ने यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया था, क्योंकि सीबीआई से कंसेंट वापस लेने के बावजूद भी सीबीआई कुछ मामलों की जांच कर रही थी। बस इस बात पर सेंट्रल गवर्नमेंट गुस्सा हो गई कि सीबीआई के खिलाफ केस फाइल करने की जगह वेस्ट बंगाल ने उनके खिलाफ केस फाइल कैसे कर दिया। तब वेस्ट बंगाल ने कहा क्योंकि सीबीआई यूनियन के अंडर आती है, इसलिए उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ केस फाइल किया है। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये क्लैरिफाई किया कि यूनियन के अंडर सीबीआई नहीं आती है, और अगर वेस्ट बंगाल की सरकार को कोई भी रिलीफ चाहिए तो उन्हें केस सीबीआई के अगेंस्ट फाइल करना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि तुषार मेहता ने किस बेसिस पर कहा कि सीबीआई इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। तो आपको बता दे कि सीबीआई कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो कि सेंटर के अंडर आती है। पर इन सब के बावजूद भी ना यूनियन गवर्नमेंट का और ना कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का सीबीआई पर कंप्लीट कंट्रोल है, और बस इसी वजह से सीबीआई को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यूनियन के अंडर नहीं कहा था। दूसरे केस में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन पर उंगली क्यों उठाई है, आगे देखते हैं। ये मामला शुरू होता है जब उत्तराखंड स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू प्ली फाइल की। उन्होंने उत्तराखंड हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को चैलेंज किया है जिसके थ्रू उन्होंने सीबीआई को एक मामले की जांच सौंपी है। असल में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सीबीआई को एक पार्किंग कॉन्ट्रैक्ट जो एक कॉन्ट्रैक्टर को सौंपा गया था की जांच करने को कहा था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर पर ये इल्जाम था कि वे कुछ हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को अनड्यू एडवांटेज देते थे by ignoring the norms of the tender. The contractors in question were two firms, namely MS Arun Construction and MS Rhythm Associates, owned by two real brothers. और उत्तराखंड हाई कोर्ट के इसी ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू स्टेट और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने फाइल किया है। आपको बता दे कि इस मामले में उत्तराखंड स्टेट की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद थे, और वही प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी। जस्टिस अभय एस ओका और पंकज मित्तल की बेंच के सामने ये मामला पहुंचा। हियरिंग के शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि वे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को मौजूद देकर खुश है। द बेंच स्टेटेड इन अ लाइटर वेन, वी वांट टू से वी आर ग्लैड टू सी एसजी चैलेंजिंग एन ऑर्डर रेफरिंग द केस टू सीबीआई। हालांकि एसजी तुषार मेहता ने ये साफ किया कि वो पर्सनली स्टैंड नहीं ले रहे हैं और उत्तराखंड स्टेट की ओर से मौजूद है। ही स्टेटेड ऑन बिहाफ ऑफ द उत्तराखंड गवर्नमेंट माय लॉर्ड। उन्होंने ये बात भी कही कि उन्हें पूरा यकीन है कि सीबीआई एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है और कोई भी काम आराम से कर सकती है। हालांकि इस पॉइंट पर जस्टिस ओका ने कहा, यू आर बाउंड टू से दैट। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पॉइंट पर साफ किया, सीबीआई इज कॉम्पिटेंट टू इन्वेस्टिगेट but facts do not justify CBI investigation. अपने सबमिशंस के फेवर में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जैसे ही पॉइंट्स रखने शुरू किए, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उन्हें टोकते हुए कहा कि इस मामले में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन सही रहेगी, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चल रही है। हालांकि एसजी तुषार मेहता ने बेंच को समझाते हुए कहा कि इस मामले में पहले से पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही थी, और बस उत्तराखंड हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद ही इस मामले में पुलिस इन्वॉल्व हुई है। मेहता क्लैरिफाइड, आई एम नॉट अगेंस्ट सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, आई एम अगेंस्ट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। हालांकि इन पॉइंट्स के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरफेयर करने में इंटरेस्टेड नहीं लगी।
हियरिंग को आगे बढ़ाते हुए जिन कॉन्ट्रैक्टर्स पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास किया था, उनकी तरफ से पेश होते हुए सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने अपने सबमिशन सबमिट किए। हालांकि जैसे ही उन्होंने अपने सबमिशंस पेश करना शुरू किया, वैसे ही जस्टिस ओका ने उन्हें टोकते हुए पूछा, "यू आर अ कॉन्ट्रैक्टर, व्हाट लोकस डू यू हैव?" जब सिंघवी ने अपने सबमिशंस देना कंटिन्यू रखा, तो जस्टिस ओका ने उन्हें फिर टोकते हुए कहा कि उनके द्वारा सबमिट किए गए सारे सबमिशन इन्वेस्टिगेशन के मैटर से जुड़े हैं। जस्टिस ओका ने सिंघवी से सवाल करते हुए पूछा, "दिस ऑर्डर इज चैलेंज्ड बाय बोथ ऑफ यू। Solicitor General has given a certificate that CBI will make a very fair investigation. So what is the problem for you?" हालांकि इस पॉइंट पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि जज द्वारा पूछा गया सवाल बड़ा सार्केस्टिक था। He said, "That was your lordship's question, which was kind of a sarcastic question." और जब सिंघवी ने सबमिशंस कंटिन्यू करते हुए कहा कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ऑर्डर फर्दर क्वालिफाई हो सकता है, बेंच ने कहा, "One of the petitioners is saying that there will be a fair investigation." इधर बेंच ने मेहता द्वारा सीबीआई फेयर इन्वेस्टिगेशन के प्रीवियस कमेंट को रिफर किया था। हालांकि इस पॉइंट पर मेहता ने कमेंट किया, "योर लॉर्डशिप वाज बीइंग अननेसेसरीली सार्कास्टिक", जिस पर जस्टिस ओका ने जवाब देते हुए कहा, "इट वाज नॉट अ सार्कास्टिक क्वेश्चन, इट वाज अ मैटर ऑफ फैक्ट." इस पॉइंट पर एसजी मेहता को अफसोस होने लगा। He stated, "I never knew my answer would damage the matter. I should have been more careful in more than one way." हालांकि बेंच ने उन्हें आश्वासन दिलाया कि वे एसजी की बातें रिकॉर्ड पर नहीं रखेंगे। इसके बावजूद भी मेहता ने जवाब देते हुए कहा कि बेंच अगर इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड पे रखेगी भी तो उन्हें चलेगा, क्योंकि वो अपने स्टेटमेंट से अग्री करते हैं। इन सब के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस मामले को डिसमिस करना सही समझा। उन्होंने कहा कि जब इस मामले में पुलिस एजेंसी जांच कर ही रही है तो उनका इन्फ्लुएंस होना बहुत आम बात है, वो भी तब जब इस मामले में हाई प्रोफाइल लोग इन्वॉल्व है, और ऐसे में सीबीआई जांच करे तो सही रहेगा। The bench stated that the order of the High Court for CBI inquiry should not be understood as findings recorded by the High Court on merits, and that the CBI will conduct the investigation uninfluenced by the observations in the High Court's order. और इसी के साथ ये मामला समाप्त हुआ। जहां पहले एक टाइम पर ईडी बहुत हाईलाइटेड चल रही थी, वहीं आजकल ये स्पॉटलाइट सीबीआई ने ले ली है। उससे ज्यादा यूनियन आए दिन सीबीआई से जुड़े कुछ ऐसे कमेंट्स करती है जिससे दोनों के बीच के रिश्ते ठीक नजर नहीं आते हैं। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कोई बड़ी बात है? जानने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।